हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम अच्छे लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पुरस्कार शुरू हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार आप लोगों के पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त पूछे भी गए हैं आप लोगों के। ठीक है। तो मेरे दोस्त ध्यान से एकदम अच्छे से करना है उन सभी को, और अच्छे से समझ करके भी चलना है हम सभी को। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार को। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्यास सम्मान, सोवियत लैंड पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ठीक है ना, सरस्वती पुरस्कार किस किस को मिला है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझ करके चलेंगे। ठीक है जी। चलिएगा, शुरू करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के बीच साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब मैं साहित्य अकादमी की पुरस्कार की मेरे दोस्त अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है, तो भाई अगर मैं साहित्य अकादमी की बात करूं तो मेरे दोस्त साहित्य अकादमी का जो मेरे दोस्त जो पुरस्कार होती है, शील्ड जो होती है, वो आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। कैसी शील्ड है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मेरे दोस्त एक सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को मतलब पुरस्कार दिया जाता है, जो सर्वोत्कृष्ट भाषाओं में होती है उसको मेरे दोस्त प्रदान किया जाता है। दूसरा, ये पुरस्कार 1955 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात और विशेष ध्यान रखना है आप सभी को कि ये जो पुरस्कार है आप लोगों का, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना मैंने लिखी 12 मार्च 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना मेरे दोस्त हुई थी। ठीक है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है आप लोगों का, वो मेरे दोस्त 1955 से दिया जाने वाला पुरस्कार, सर्वप्रथम जो दिया गया वो 1955 में हिम तरंगिणी जो रचना है हमारी, काव्य है हमारा, उसके लिए दिया गया था। माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था सबसे पहले। लेकिन इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी में हुई थी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, कंटेंट भी तुम लोगों को सब चाहिए और अच्छा चाहिए, और क्लास भी एकदम हिंदी की एकदम खत्म होनी चाहिए। भाई वाह, कितनी अच्छी बात। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं, 8। ये मैंने वर्णमाला की जो पहली कक्षा है ना, उसी में बताया। वर्णमाला की पहली कक्षा में देख लियो अपभ्रंश में कितने स्वर हैं। मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से जो प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति होगी, साहित्यिक रचना होगी, उसको मेरे दोस्त प्रदान किया जाता है या उसको प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है मेरे दोस्त। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन मैं अगर बात करूं, इसमें मेरे दोस्त इस साहित्यिक अकादमी पुरस्कार में 2 भाषाओं को और शामिल किया गया, एक अंग्रेजी भाषा और एक है आपकी राजस्थानी भाषा। ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त पुरस्कार की, नहीं नहीं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, हाथ से लिख करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। रचनाएं लिखी होंगी लेकिन उसके कवि और सन मैं खुद लिखूंगा अपने आप। ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्त, यह पुरस्कार मेरे दोस्त वर्तमान समय में 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है, और 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था पहले, लेकिन 2 भाषा को और शामिल किया गया, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी भाषा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक जिसको हम बोलते हैं, और एक शॉल दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार की जो स्थापना मेरे दोस्त आप लोगों की हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। एक पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए की वर्तमान में धनराशि। ठीक है। और पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, पुरस्कार की जो स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना के समय की अगर मैं बात करूं, तो पुरस्कार 5,000 रुपए दी थी।
जब इसकी स्थापना हुई थी। मैं अभी पूरा बता रहा हूं, फिर उसके बाद आपको लिखने का भी समय दूंगा, चिंता मत करो। इसको लिखने का भी समय दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस समय पुरस्कार की जो राशि है वो मेरे दोस्त 5,000 रुपए दी थी, 5,000 रुपए थी पहले। फिर सन 1983 में इसको बढ़ा करके मेरे दोस्त 10,000 रुपए किया गया। इसको बढ़ा करके कितने रुपए किया गया, 10,000 रुपए किया गया। फिर इसके बाद मेरे दोस्त 10,000 से ये राशि फिर 1998 में बढ़ाई और 25,000 रुपए कर दी गई। 2001 में 40,000 कर दी गई। सन 2003 से यह राशि 50,000 रुपए के में आई। फिर 2010 से यह राशि 1,00,000 रुपए के रूप में मेरे दोस्त मिलने लगी। अब वर्तमान तक ये, वर्तमान में अब ये राशि है 1,00,000 रुपए मेरे दोस्त मिल रही है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात जबरदस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा, दोबारा से बता रहा हूं। देखो, इसकी जो स्थापना हुई है, प्रश्न की भाषा को समझना। मैंने कहा अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना आप लोगों से पूछी जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा 12 मार्च 1954। ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना मेरे दोस्त कब की गई, 12 मार्च 1954। फिर ये प्रश्न आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, यानी कि कब से प्रदान किया गया। तो मेरे दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1955 ईस्वी से प्रदान किया गया, क्योंकि 1955 में सबसे पहले मिला। हमारा जो प्रश्न कह रहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है, अर्थात सबसे पहला जो मिला वो किसको मिला, हिमतरंगिणी के लिए मिला, माखन लाल चतुर्वेदी को मिला। अगर मैं 1954 की बात करूं तो बताओ मुझे 1954 में किसको मिला, बताओ 1954 में किसको मिला, बताओ फिर, बताओ फटाफट किसको मिला, मुझे बता दो। मुझे तो कहीं मिला नहीं, तुम्हें मिला हो तो बताओ, बताओ 1954 में किसको मिला। बताओ आप लोगों में से किसी को पता हो तो। 1954 में किसको मिला बेटा, जो पुरानी बुक थी उसमें 1954 लिखा हुआ था। देखो, अगर मैं बताऊं यहां पर, ये जो मैंने है 1955 अपडेट कंटेंट करके किया है, 1954 मैंने भी लिखा था, लेकिन मैंने मेरे दोस्त आप लोगों को 1955, अगर मैं इसको मिटाऊं ना, देखो ये लो आ गया ना 1954, मैंने भी लिखा था, लेकिन जो मैंने अपडेट बुक पढ़ी उसमें यह बताया गया, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज को समझो, उसने क्या कहा, उसने हमसे प्रश्न की लैंग्वेज जो कही है वो क्या कही है मेरे दोस्त, प्रश्न की लैंग्वेज कही कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है। सबसे पहले हिमतरंगिणी को 1955 में ही प्रदान किया गया। ठीक है ना मेरे शेर, तो 54 में किसी को मिला ही नहीं है, सीधी सी बात है। स्थापना अगर पूछे तो हाँ बिल्कुल सही बात है, शुरुआत जो हुई है वो 55 से ही हुई है इसकी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो, इतनी बात बताओ पहले तो, इतनी बात ये जो लिखी थी मैंने, इसको लिख लिया क्या ना सबने, पहले तो इतनी बात बताओ मुझे, इतनी बात बताओ मुझे मेरे दोस्त, इतनी बात आप लोगों ने लिख ली क्या ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। हाँ हाँ, हाथ से लिख करके ही पढ़ाऊंगा, बस केवल ये दिया है, इसके बाद देखो सब आपको हाथ से ही मिलेंगे। बस रचनाएं लिख रखी हैं मैंने, ये रचनाएं मैंने इसलिए लिखी कभी कोई मेरे दिमाग से उतर जाए तो कम से कम मेरी याद तो आती रहेगी। मैं आगे इसके साहित्यकार का नाम लिखूंगा और वर्ष लिखूंगा। जो देखो कितनी मेहनत है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता, ये तो हमें पता रहता कि हिमतरंगिणी को मिला, साहित्यकार भी पता माखनलाल चतुर्वेदी मिला, ये भी पता वर्ष 1955 में, लेकिन ये पूछ लेगा कि किस साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए, हिमतरंगिणी क्या है, काव्य है या फिर व्याख्या है या इतिहास है या भारतीय संस्कृति है, इन चारों में से कोई विकल्प दे देगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा। ये बात का विशेष तरीके से ध्यान, ये बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात या ना। ये बताओ ये लिख लिया कि नहीं, फटाफट बताओ जल्दी से, पहले तो बताओ ये लिख लिया कि नहीं, फिर ये लिखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना लिख लिया क्या, इतना लिख लिया या ना, पहले तो ये बता दो मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है,
पहले जो मिलता था मेरे दोस्त ये 22 भाषाओं में मिलता था, लेकिन अब 2 भाषाओं को जोड़ करके ये कब दिया कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता। 2 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो जोड़ी है अंग्रेजी और एक जोड़ी है राजस्थानी को। लिख लिया है ना? जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थम्स अप कर दो लिखने के बाद, थम्स अप कर दो मेरे दोस्त लिखने के बाद। जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो आप भी अपनी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो मेरे दोस्त आप भी अपनी। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड बढ़ा रहा हूं। आगे इस तरीके से है मेरे दोस्त कि कब से कब कितनी कितनी राशि कब बड़ी है, ये भी इसमें आ रखा है, ये बात ध्यान रखना। ये पुरस्कार का चैप्टर है मेरे दोस्त, ये पुरस्कार का चैप्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? 23 भाषाओं में जो मिला है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ना मिला। थोड़ा सा धैर्य रख कर पढ़ ले करो, या तो तुम अपनी चला ले करो फिर, या फिर दूसरे टीचर की सुन ले करो। अगर तुम्हें ज्यादा खुद को ज्ञान है तो कक्षा से चले जाओ भैया, जहां जब तुम्हें ज्यादा ज्ञान पहले से ही है तो तुम्हें फिर आवश्यकता ही क्या ज्ञान लेने की? दूसरा आदमी इतनी मेहनत करके कंटेंट को लेकर के आता, तुम तो बस जरा सी देर लगती, अना ये कर दो वो कर दो। पढ़ना है तो पढ़ो भैया, ना पढ़ना तो डिस्टर्ब मत करो, दूसरों को पढ़न दो, सीधी सी बात है। अच्छे खासे मेच्योर ग्रेजुएशन बालक हो तुम, छोटे बालक तो रहे ना, ठीक है ना? अब देखो ये समय मेरे दोस्त, ये कब कब कितनी राशि बढ़ी है, इस सन को भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इससे आपको फायदा होगा, ताकि अगर किसी वजह से बाई चांस अगर पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, अब मैं एक एक करके सबको बढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आती है आप लोगों की हिम तरंगणी। अब देखो हिम तरंगणी के लिए पुरस्कार किसको मिला? हिम तरंगणी क्या है मेरे दोस्त? आपका काव्य है, इसके साहित्यकार हैं आप लोगों के माखन लाल, माखन लाल चतुर्वेदी। इसके जो साहित्यकार हैं वो कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में मेरे दोस्त इनको पुरस्कार मिला था। पद्मावत, ये जो है ये उपविराम चिन्ह लगा है, ध्यान देना मेरी बात पर। ये क्या है मेरे दोस्त? ये मेरे दोस्त आप लोगों का पुराना, ये जो है ना ये पद्मावत, ये एक मेरे दोस्त उपविराम चिन्ह लगा है। उपविराम चिन्ह जो होता है वो अलग दर्शाने के लिए किया जाता है, सबको अलग दर्शाने के लिए किया जाता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखो, ठीक, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये मेरे दोस्त एक अपने आप में व्याख्या है, ये काव्य था। तो ये किसको मिला मेरे दोस्त? ये मिला था वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल 1956 ईस्वी को। कब मिला मेरे दोस्त? 1956 ईस्वी को इनको मिला है, ठीक है? इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ फटाफट, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ फटाफट, इतनी बात क्लियर हुई है ना? फटाफट बताओ। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। देखो आगे क्या कह रहा है, जो इंपोर्टेंट है वो मैं कराता चलूंगा, चिंता मत करो, ये सब इंपोर्टेंट ही हैं आप लोगों के। बुद्ध धर्म दर्शन, ये अपने आप में मेरे दोस्त क्या है? आप लोगों का दर्शन है। तो इसको क्या कहा? इसको किसने मिला? आचार्य नरेंद्र देव को मिला था। किसको मिला था ये मिला था आचार्य नरेंद्र, नरेंद्र देव को 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। मध्य एशिया का इतिहास, इतिहास जो है ये मिला था मेरे दोस्त राहुल शांकृत्यायन को। किसको मिला था ये मिला था राहुल शांकृत्यायन को मिला था।
और ये मिला था 1958 ईस्वी में। 1958 में। संस्कृति के 4 अध्याय, ये भारतीय संस्कृति के नाम से जो फेमस है, रामधारी सिंह दिनकर मेरे दोस्त। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था मेरे दोस्त 1959 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1959 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है वीर। रोहित मेरे दोस्त, उसका सन नहीं है, जब इनको मिला जाएगा पुरस्कार जो मिलेगा ना भाषा में, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी भाषा है। इसका सन नहीं दिया मेरे दोस्त कहीं भी। ठीक है ना, सन नहीं दिया गया है, इसमें सन नहीं दिया गया दोस्त। अगर दिया जाता मैं आप लोग को बता देता। गलत उत्तर देने से अच्छा ना ही बताया जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना शेर, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे है कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत 1960। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत, क्या है भैया? 1960 ईस्वी को। 1960 ईस्वी को। भूले बिसरे चित्र, ये मेरे दोस्त भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा 1961 ईस्वी को। 1961 ईस्वी को। 1961 ईस्वी को। लिख लिया? हाँ, सन क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। भगवती चरण वर्मा 1961 ईस्वी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार चल रहा है ये, शुरू में ही डायग्राम भी दिखाया था। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना। और वो क्या ध्यान रखना आप लोगों को? ये 1961 ईस्वी में 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। ये नोट डाल करके लिख दो मेरे दोस्त आप लोग। क्या है? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो मैं बता दूं, 1962 में, 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया या कोई पुरस्कार नहीं मिला। कोई पुरस्कार नहीं मिला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का कि 1962 में कोई भी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है जी। प्रेमचंद, कलम का सिपाही, जीवनी, अमृत राय 1963। क्या होगा मेरे दोस्त? अमृत राय हो जाएगा। अमृत राय 1963 हो जाएगा। 1963 हो जाएगा। आंगन के पारद्वार, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। पूरा नाम है इनका, मैं लिख देता हूं, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद बादशाहन, बादशाहन, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, अज्ञे 1964 ईस्वी। आगे रस सिद्धांत, ये एक विवेचना के रूप में है मेरे दोस्त। नगेंद्र को, नगेंद्र को मिला था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। मुक्तिबोध एक उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। 1966 ईस्वी में। अमृत और विष उपन्यास है मेरे दोस्त, अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का है। ये मिला था मेरे दोस्त 1967 ईस्वी में। फटाफट नोट करो मेरे दोस्त, फटाफट नोट करो मेरे दोस्त, जल्दी से।
फटाफट नोट करो मेरे दोस्त, जल्दी से। जल्दी से नोट करो मेरे दोस्त। ठीक है। क्लास पीछे हो रही? क्लास कैसे पीछे हो जाएगी भाई? क्लास पीछे नहीं हो रही। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद इतना कर लिया सबने? बात सियायन, इतना कर लिया नहीं सबने? ये पूरा नाम है, चाहे अज्ञेय भी विकल्प में आ सकता, बस इतना, इतना भी आ सकता, बस अज्ञेय, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त। आगे बढ़ूं मेरे दोस्त? आगे बढ़ूं? आगे देखो। दो चट्टाने। आगे क्या कह रहा मेरे दोस्त? ये काव्य है मेरे दोस्त। ये क्या है? एक काव्य है हरिवंश राय बच्चन का। किसका है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का है ये, 1968 ईस्वी। ठीक है। राग दरबारी, ये क्या है मेरे दोस्त? आपका एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल, 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की। ठीक है। 1970 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान आलोचना नामवर सिंह की। नामवर सिंह, 1971 ईस्वी। बुनी हुई रस्सी काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र का। भवानी प्रसाद मिश्र, 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। भैया लिखने का टाइम दे तो रहा हूं, और कितना टाइम दूं मेरे दोस्त? ऐसे अगर करेंगे तो कब तक सिलेबस कर दूंगा मैं आपका, ये भी तो सोचो। तुम्हें चाहिए भी कंटेंट बहुत अच्छा, और चाहिए भी बड़े प्यार से। तो भाई ऐसे कैसे संभव हो जाएगा? कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हें भी मेरे साथ, या नहीं? आलोक पर्व मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1973। मेरे साथ साथ लिखते रहो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1973। आगे मिट्टी की बारात मेरे दोस्त, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव, अब इसको लिखने के बाद थम्स अप कर देना। शिव मंगल सिंह सुमन, 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। इसको लिखने के बाद जल्दी से थम्स अप कर देना दोस्त। इसको लिखने के बाद मेरे दोस्त जल्दी से थम्स अप कर देना। फटाफट करो जल्दी से मेरे दोस्त। फटाफट करो जल्दी से, थम्स अप करो। क्लियर? वो संस्मरण मेरे दोस्त, वो अलग वाला संस्मरण है, वो ऐसा संस्मरण नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। वो सही है अपनी जगह। ठीक है, वो प्रथम है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। तमस। तमस उपन्यास, ये मेरे दोस्त भीष्म साहनी, 1975। भीष्म साहनी, 1975 ईस्वी। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है यशपाल का मेरे दोस्त, 1976। किसका उपन्यास है ये? यशपाल का उपन्यास है।
1976 ईस्वी में। चुका भी हूं नहीं मैं, ये काव्य है मेरे दोस्त शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह। और कल की कक्षा मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं, कल आप लोगों का साहित्य है, ध्यान रखना। और कल साहित्य यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूं 12 बजे से। कल साहित्य यूट्यूब पर 12 बजे से होगा आप लोगों का। कल की कक्षा नहीं चलेगी ये वाली, आपकी एप्लीकेशन वाली, ध्यान रखना। एप्लीकेशन वाली कक्षा नहीं चलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन वाली जो कक्षा है आप लोगों की कल नहीं चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, उतना वह सूरज है। हो सकता है मैं आपकी कक्षा जो हूं संडे के दिन कोशिश करूंगा, संडे के दिन लेने की। उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल, 1978 ईस्वी। कल सुनना मुझे, सुदामा सुदामा पांडे धुमिल। धुमिल, ये है मेरे दोस्त 1979 ईस्वी। जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती का उपन्यास है, ठीक है। ये 1980 ईस्वी हो जाएगा। ताप के ताए हुए दिन काव्य है त्रिलोचन का। त्रिलोचन का है ये मेरे दोस्त 1981 हो जाएगा। 1981 ईस्वी हो जाएगा। फटाफट कर दो अब। और हाँ, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया जी इंपोर्टेंट करवा दो। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, भगवान मैं नहीं हूं बिल्कुल भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार, इनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनता। अब यो पता नहीं वो कौन से सन वाला पूछ ले। वो ये भी पूछ सकता है जो सा मैंने नोट डाल करके लिखवाया कि निम्नलिखित में से किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, तो आपको लगाना 1962 में। इतना भी पूछ सकता। तो भैया पूछने का प्रश्न कुछ भी हो सकता, कुछ भी तरीका हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं बोलता रहता हूं, आप तभी लिख लिया करो। हरि विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई 1982। मेरे साथ साथ लिखते रहो बोलते हुए। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई 1982, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय 1984 ईस्वी। मेरे साथ साथ लिखते रहो। कव्वे और काला पानी एक कहानी संग्रह है मेरे दोस्त, ये निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा 1985। 1985। अपूर्वा काव्य मेरे दोस्त केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल 1986 ईस्वी। मगध एक कविता है मेरे दोस्त श्रीकांत वर्मा की। श्रीकांत वर्मा 1987 ईस्वी। अरण्य एक काव्य है मेरे दोस्त नरेश मेहता का। नरेश मेहता, तुरंत थम्स अप कर देना, कर दिया हो तो। 1988 ईस्वी। तुरंत कर देना थम्स अप, एकदम जल्दी से कर दिया हो तो। मेरे साथ साथ लिखते रहो बस, ठीक है। पिछली बार तो देखो मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पढ़ाया था तो उसमें बाल साहित्य पुरस्कार पूछे जा रहे थे। बाल साहित्य पुरस्कार भी करा दिए थे पिछली बार मैंने, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के लिए, डर की वजह से।
कुछ बच्चों का कहना था कि भैया जी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो रहा ना, उसमें बाल साहित्य पुरस्कार भी पूछ रहा। तो चलो आपको भी मैं पीडीएफ के माध्यम से करा दूंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं पूछा जा सकता। मैं एक 50% कह के चल रहा हूं कि बाल साहित्य पुरस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं करा दूंगा। मुश्किल है वो पूछे जाए, ये तो 100% है, ध्यान रखना। ये तो 100% है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह 1989। नीला चांद, ये मेरे दोस्त शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह 1990। मैं वक्त के हूं सामने, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर 1991। ढाई घर, गिरिजा गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर, ढाई घर गिरिराज किशोर, ये है 1992। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, कौन सी चीज क्या है ये मैं आप लोगों के सामने लिख करके लाया हूं। देखो उपन्यास है, कौन सा काव्य है, कौन सा उपन्यास है, जिससे आप लोगों से पूछा जा सके, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे, विष्णु प्रभाकर 1993। आगे, कहीं नहीं वहीं, मेरे दोस्त अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसका हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का 1994। कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण 1995। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा 1996। 1996। फटाफट बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से थम्स अप करके, फटाफट कर दो, जल्दी से थम्स अप कर दो, और मुझे जल्दी से एकदम जल्दी से थम्स अप कर दो। क्लियर प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। मेरे दोस्त पहली महिला जो है वो अमृता प्रीतम है। पहली महिला, पहली महिला अमृता प्रीतम के नाम से है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ू, क्लियर हो गया? बढ़ूं? आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा मेरे शेर, ध्यान से करते चलो। अभिषेक अमृता प्रीतम के नाम से मेरे दोस्त, मेरे वीर। चलिए, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। कौन होगा मेरे दोस्त? लीलाधर जगूड़ी। ये क्या है मेरे दोस्त? 1997, 97। नए इलाके में, ये मेरे दोस्त काव्य है आपका अरुण कमल का। 1998 ईस्वी, 1998। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल 1999। विनोद कुमार शुक्ल। जैसी मैं स्लाइड दिखाया करूं तो एकदम एक साथ तुम लिख दे करो रचना सबसे पहले। ठीक है, एकदम एक साथ अपनी रचना लिख दे करो, फिर उसके आगे मेरे साथ साथ लिख ले करो। विनोद कुमार शुक्ल,
भाई देखो, तुम अगर कुछ लिख रहे हो एक साथ मेरे साथ साथ तो लिख लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसको बाद में भी लिख लोगे ना तो तुम्हारी याद हो जाएगा, इतना भी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और ये ऐसी चीज है मेरे दोस्त कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे। जो हम देखते हैं, ये मेरे दोस्त काव्य है मंगलेश डबराल का। किसका है? मंगलेश डबराल। डबराल का काव्य है। 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। आगे। कलिकथा बाया बाईपास, ये क्या है? ये अलका सराबगी उपन्यास है। किनका? अलका सराबगी का उपन्यास है। 2001 ईस्वी में इनको मिला था। दो पंक्तियों के बीच एक काव्य है राजेश जोशी का, और ये 2002 में इनको मिला था। राजेश जोशी को 2002 में इनको मिला था। फटाफट जल्दी से कर लो, फटाफट जल्दी से कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से कर दो मेरे दोस्त, फटाफट एकदम। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? गुरु जी आप बहुत मेहनती हैं। गुरुदेव कब सोते हो भैया आप? हिंदी तो अब भैया एंड पर ही चल रही, देखो आपकी हिंदी एंड पर ही चल रही। अगर कल मेरे दोस्त आप लोगों का वो नहीं होती ना, 12 बजे वाली क्लास, तो मैं कल की कक्षा भी आप लोगों की ले लेता। ठीक है, कल वो 12 बजे वो यूपीएसआई वाला है मेरे दोस्त। ठीक है। कितने पाकिस्तान? ये मेरे दोस्त कमलेश्वर का 2003 में मिला था इनको। कमलेश्वर, कमलेश्वर 2003 ईस्वी में मिला था इनको। दस दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन। क्या है ये? वीरेन, वीरेन डंगवाल, डंगवाल ये है मेरे दोस्त 2004 में। क्याप, क्याप एक उपन्यास है मेरे दोस्त मनोहर श्याम जोशी का। मनोहर श्याम जोशी 2005 ईस्वी। क्याप एक उपन्यास है 2005 ईस्वी में। संशयात्मा ये काव्य है ज्ञानेन्द्र पति का, ज्ञानेन्द्र पति का 2006 ईस्वी। इन्हीं हथियारों से ये मेरे दोस्त उपन्यास है अमरकांत का, अमरकांत का ये एक उपन्यास है 2007 ईस्वी। कोहरे में कैद रंग एक उपन्यास है मेरे दोस्त गोविंद मिश्र का, एक उपन्यास है किसका? गोविंद मिश्र का 2008 ईस्वी। हवा में हस्ताक्षर मेरे दोस्त कैलाश वाजपेयी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, कैलाश वाजपेयी। ठीक है, 2009 ईस्वी। मोहनदास कहानी है मेरे दोस्त उदय प्रकाश की। किसकी है? उदय प्रकाश की कहानी है मेरे दोस्त आप लोगों की 2010 ईस्वी। फटाफट जल्दी से थम्स अप कर दो एकदम, फटाफट। न्यू बैच चालू करने के चक्कर में जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए सर प्लीज पीडीएफ से। ओ भैया, इसमें कौन सी पीडीएफ लग रही है? हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूँ, हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूँ। जहां पीडीएफ की इस्तेमाल होगा वहां तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा भाई, है भाई। अब रचना अगर मैं एक कवि की लिखवाऊं, है, एक कवि की मैं रचना लिखवा दूं, कितनी लिख दूंगा मैं हाथ से? चलो मान लिया एक कवि की कई सारी रचना, अगर मैं एक कवि की एक रचनाएं लिखने लगूं तो कितनी लिख दूंगा मैं? ज्यादा ज्यादा 10 लिख दूंगा, ज्यादा ज्यादा 20 लिख दूंगा। कोई ऐसी भी है कि अगर हम याद करें तो उसको याद से उतर जाती, ध्यान से उतर जाती, फिर कैसे लिखी जाएगी? मेरे वीर संभव नहीं है, साहित्य को बिना पीडीएफ के पढ़ना संभव नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जी।
साहित्य को बिना पीडीएफ के पढ़ना संभव नहीं है। इतना जरूर, हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि अब आप इतना पढ़ रहे हो, उसको बाद में आप लोगों को मैं क्या कर दूंगा, रिवाइज जरूर करवा दूंगा, इसको याद जरूर करवा दूंगा यूट्यूब पर जब उतरूंगा। इतनी मेरी गारंटी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, इस चीज की मैं गारंटी, इसके मैं साथ हूं आपके, इस चीज के मैं साथ हूं कि जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो आपको जितना साहित्य मैं पीडीएफ इसमें करवा रहा हूं एप्लीकेशन में, यही साहित्य है आपको मैं उसमें याद करवा दूंगा। इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, और इतना मैं विश्वास अपने ऊपर करवा दूंगा मैं, बिल्कुल मुझे पता, वो मेरे पास तरीका मुझे पता, मैं क्या कैसे करवाऊंगा। रहन पर रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, 2011। क्या है? काशीनाथ सिंह का, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह का है मेरे दोस्त, 2011, 2011। और हाँ, कल तो क्लास है, संडे के दिन की क्लास मैं बता दूंगा आप लोगों को किस दिन लूंगा मैं, ठीक है? परेशान मत होना, संडे के दिन की जो क्लास है ना, किस दिन मैं लूंगा, मतलब किस समय लूंगा, उसका समय मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है? ये तो मान्यता जनयंत सर न्यू बैच के चक्कर में, देखो न्यू बैच पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहली बात तो ये है। ठीक है? हो सकता न्यू बैच में टीम अलग हो, ऐसा भी हो सकता। तो भाई देखो, मैं तो जैसे चल रहा हूं वैसे ही चलूंगा। और आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको केवल क्या है कि सिलेबस भी समय से पूरा चाहिए, कि क्लास होती नहीं है शुरू, और सबसे पहले ये शब्द आ जाता कि सिलेबस कब पूरा होगा। चंद्रकांत देवताले, जब हाथ में मेरे दोस्त कलम पकड़ोगे और जब पता चलेगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का ये भी छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए एग्जाम में, एक शिक्षक को सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है, आप लोगों की ये बात ध्यान रखना, एक शिक्षक को सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती। ठीक है? ये बात का ध्यान रखना, रिंकी ऐसी पढ़ाई जाएगी और कुछ परिवर्तन ना होने का। ठीक है? बस चेहरे वाली बात है और कुछ ना है। पढ़ने पर अगर ध्यान दोगे तो पढ़ा जाएगा, अगर ना पढ़ने पर ध्यान दोगे तो ना पढ़ा जाने का। किसी से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लियो, करना तुम्हें ही है खुद को, कोई घुट्टी पिलाने का नहीं है कोई भी। इतना ध्यान रखना, बिना घुट्टी पिलाए कोई नहीं रहने का कि भैया मंत्र है ले, ये हिंदी याद करने का मंत्र है, ले इसको याद कर ले। आगे, मिलजुल बन, मिलजुल बन मेरे दोस्त मृदुला गर्ग का होता है, मृदुला गर्ग का होता है, 2013 ईस्वी। आगे, विनायक जो है ये एक मेरे दोस्त उपन्यास है, किसका? रमेश चंद्र शाह का, रमेश चंद्र शाह, इनका एक उपन्यास है ये, 2014 ईस्वी में। आग की हंसी एक काव्य है मेरे दोस्त रामदरस मिश्र का, राम दरस मिश्र का, आग की हंसी। ठीक है? ये 2015 में इनको मिला था। पारिजात एक उपन्यास है मेरे दोस्त आपका, नासीरा शर्मा का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नासीरा शर्मा, 2016 ईस्वी। विश्व मिथक सरित सागर, ये एक आलोचना है रमेश कुंतल मेघ की, रमेश कुंतल मेघ, इनकी एक आलोचना है ये मेरे दोस्त 2017 ईस्वी में इनको मिला था। कर दो नोट, कर दो मेरे दोस्त नोट, कर दो मेरे दोस्त नोट। सर आपको पसीना आ रहा है, गर्मी ज्यादा है क्या आपके यहाँ? इसमें एसी ना लग रही मेरे वाले रूम में, एसी ना है ना पंखा, ये जो 6-7 लाइट लग रही है ऊपर सीधी मेरे मुंह पे ही है एकदम, और 40-40, 50-50, 40-40 वाट की सारी लाइट। चलो आगे बढ़ो। हाँ, मैं कमेंट नहीं देखने का, बिल्कुल भी किसी की नहीं देखने का भाई। आगे देखो, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है मेरे दोस्त चित्रा मुदगल का, इसका है चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल का, 2018 ईस्वी में, 2018 ईस्वी। छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य,
नंद किशोर आचार्य 2019 ईस्वी। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 अनामिका। अनामिका मेरे दोस्त ये 2020 में मिला था इनको। सम्राट अशोक की बात करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा ये 2021 ईस्वी में इनको मिला था। तो तुमड़ी के शब्द कविता है मेरे दोस्त बद्री नारायण की। बद्री नारायण की कविता है ये, ठीक है भैया जी। और ये 2022 ईस्वी में इसको मिला था। मुझे पहचानो उपन्यास मेरे दोस्त संजीव का है। मुझे पहचानो उपन्यास है संजीव का, और ये 2023 ईस्वी में इनको मिला था। आगे मेरे दोस्त में जब तक आई बहार काव्य में गगन गिल है। कौन है मेरे दोस्त? गगन गिल। गगन गिल को मेरे दोस्त 2024 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 2024 ईस्वी में इनको मेरे दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और अभी 2025 में नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखो। इसके बाद 1 मिनट, पेन जो है बेड के नीचे चला गया, 1 मिनट रुक जाओ, दूसरा पेन गिर गया। आवाज बंद हो गई थी, रुक जाओ, आवाज बंद हो गई थी। हाँ देखो, ये मेरे दोस्त आप लोगों का पूरा हो गया है। अब बिल्कुल पूरा हो गया है। आवाज मेरी बंद थी, मैं खोला नहीं था, मैंने माइक भूल गया था। ठीक है ना? तो अब देखो ये पूरा हो गया आप लोगों का मेरे दोस्त, एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अरे आ रही है अब आवाज। 25 में अभी किसी को नहीं मिला है। 25 में मेरे दोस्त अभी आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, बढ़े? बढ़े मेरे शेर। चलिए आगे देखो भैया जी, आगे है आप लोगों का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है मेरे दोस्त आपका? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त आप लोगों का है। अब आप कहोगे कि भैया जी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में समझिएगा। ठीक है ना? तो अच्छे से समझ करके चलिएगा, एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो अब आ रही होगी आवाज। भाई माइक बंद था, मेरे से ही बंद हो गया था वो, अब मैंने ओपन कर दिया है उसको जब आपके कमेंट देखे थे मैंने। ठीक है ना? चलिए देखिए भैया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस तरीके से होता है, इस तरीके से मेरे दोस्त उसकी प्रतिमा मेरे दोस्त आप लोगों की होती है, जिस पर लिखा रहता है भारतीय पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये एक प्रशस्ति पत्र मेरे दोस्त इसमें मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, इसमें कितने रुपए मिलते हैं ये बात का ध्यान रखना। ठीक, ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब देखो कैसे, मैं अगर बात करूं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो आप सभी विद्यार्थी जानेंगे समझेंगे। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीमती श्रीमती रमा जैन न्यास द्वारा, श्रीमती रमा जैन न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि मैं आपको बता दूं दोबारा से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है, श्रीमती रमा जैन द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च
पुरस्कार मेरे दोस्त आप लोगों का रहे है। आगे इसका जो गठन हुआ था वो 22 मई 1961 को हुआ था मेरे वीरों। देखो इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो मेरे दोस्त आपकी कब हुई थी? वो आप लोगों की जो स्थापना हुई थी वो मेरे दोस्त 22 मई 1961 ईस्वी को हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो, यानी कि 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, कोई सी भी भाषा हो, इस पुरस्कार के योग्य है, यानी कि वह इस पुरस्कार के योग्य होगा। इस पुरस्कार में 2005 में मेरे दोस्त 7 लाख रुपए तथा वर्तमान में मेरे दोस्त 11 लाख रुपए, वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र मेरे दोस्त मिलेगा। एक क्या मिलेगा मेरे दोस्त? एक प्रशस्ति पत्र मेरे दोस्त मिलेगा। और मेरे शेर, एक वाघ देवी की जो कांस्य प्रतिमा होती वो ये है, ये वाघ देवी की, ये वाघ देवी की, वाघ देवी सरस्वती माता को ही बोलते हैं मेरे दोस्त, वाघ देवी की एक कांस्य प्रतिमा, ये वाली इस तरीके की, वो दी जाती है। ठीक है, एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और 1982 तक, देखो मेरे शेर एक बात का ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1962 ईस्वी में किसी को नहीं मिला। और एक बात का ध्यान, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात यह है कि 1982 तक तो मेरे दोस्त जो साहित्य ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, एक रचना के लिए दिया जाता था, कोई भी एक रचना हो जो सर्वोत्कृष्ट रचना थी उसके लिए दिया जाता था ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ। लेकिन 1982 के बाद, 1982 में यामा महादेवी वर्मा को मिला था, हिंदी भाषा के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद से मेरे दोस्त ये जो पुरस्कार है ये किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, कब? 1982 में। लेकिन इसके बाद से मेरे दोस्त लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। कब दिया जाने लगा मेरे दोस्त? ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा मेरे दोस्त आप लोगों का। और अब ये मेरे दोस्त 22 + 1 बराबर मेरे दोस्त 23 भाषाओं में मिलता है। किस में मिलता है? ये अब 23 भाषाओं में दिया जाता है, एक भाषा को और जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। बात समझ में आ गई होगी एकदम, सभी एकदम सटीक, एकदम सभी विद्यार्थियों की। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो थम्स अप करके सभी विद्यार्थीगण। ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्तमान में यह एक पुरस्कार और जोड़ा गया है जिसमें मेरे दोस्त एक भाषा को और जोड़ा गया, जो 2023 में मेरे 2023 का नाम रहा, 23 भाषाओं में मिलने लगा। और 2018 में एक अंग्रेजी भाषा आई थी जिसमें मेरे दोस्त इसको जोड़ा, अंग्रेजी को जोड़ा। 2018 में अंग्रेजी भाषा में भी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसको मेरे दोस्त इसमें जोड़ा, जिसके कारण वो मेरे दोस्त 22 से कितनी हो गई? 23 हो गई। 2018 में अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी मेरे दोस्त जो जोड़ी है। बात समझ में आ गई वीर? बात क्लियर हो गई। प्रशस्ति पत्र क्या होता? अरे भैया एक प्रमाण पत्र होता है, प्रशस्ति पत्र उसको बोलते हैं, एक प्रमाण पत्र जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है वीर, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे शेरों। और हाँ, कल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो मैं सब बेहतरीन तरीके से लेकर के आया था। देखो व्यास सम्मान भी एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों का, व्यास सम्मान कैसा होता, देखो ये व्यास सम्मान है, डायग्राम के द्वारा मेरे दोस्त मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं एकदम अच्छे तरीके से। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। बाकी कल की कक्षा, कल तो मेरे दोस्त 12 बजे कक्षा होगी आप लोगों की, यूट्यूब पर होगी। ठीक है, कल आपकी एप्लीकेशन वाली कक्षा नहीं चलेगी। ठीक, इतना ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है। ठीक है, बाकी यहां से आगे मैं करूंगा। और अगर मेरे दोस्त मौका मुझे लगता है ना, ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, अगर मुझे मौका लगता है तो मेरे दोस्त मैं इसको संडे के दिन कक्षा आप लोगों की लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं रचना और लेखक लेकर के आऊंगा, यानी कि आपके पत्र पत्रिकाएं वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और आपके कहानीकार मेरे दोस्त, वो सब मेरे दोस्त मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है वीर, तो उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लूं? भैया हिंदी की प्रैक्टिस के लिए नवीन भाई की प्रैक्टिस सेट निकले हुए हैं, वो ले लो, या फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट तमाम पढ़ें, उन्हें ले लो, खत्म बात 2 शब्दों में। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात?
बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच, एकदम बहुत एक लगाव सा भी मेरे दोस्त आप लोगों से हो गया है। और जब लास्ट अंतिम हमारी विदाई होगी, हम आपसे विदा भी लेंगे। जब हमारा मेरे दोस्त अंतिम कक्षा जिस दिन हमारी होगी, उस दिन हम आपसे विदा लेंगे। आपका उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करेंगे। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन की जो मंजिल है आप लोगों की, उसको पार करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्त। नमस्कार।